Hey guys, welcome back to the market analysis video. I hope you guys are doing well. So, चलो आज ओवरऑल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव था सुबह सुबह, बट जो हमारे इंडियन मार्केट्स है दे आर रिएक्टिंग इन अ डिफरेंट वे. So for us, this is going to be very much typically a very hard situation for us to play this game. Cause if you see right now in the today's sentiment right now, it was very hard for every one to trade. So we as traders, we decided that we should take today trade as a first target as a last target. And today we made a good, literally a good profits today via you know taking the first target as our main point. Like around our first target is usually around 40 to 50 points. Today we made that 60 points should be our average target first, and we made a huge profits today itself. First trade, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो हमने डिसाइड किया कि दिस इज द बेस्ट ट्रेडिंग डे. सो आऊंगा मैं अभी कैसे हमने प्लेस किया इन बैंक निफ्टी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को बैंक निफ्टी पसंद है, तो मैं बैंक निफ्टी आऊंगा. ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है. जैसे कि हमने सेकंड इसको निकाल देते हैं ना, रेड लिस्ट से बेस्ट रहेगा. ठीक है, सो लेट्स कम टू द 15 मिनट चार्ट. ठीक है, कल के लेवल्स ही मार्क किए हुए मैंने, कुछ अदला बदली हुई नहीं है. कल का जो बॉक्स एरिया था उसके अंदर ट्रेड कर रहा था मार्केट, बट आज सबसे बढ़िया सेटअप हमको मिला है, वो है इनसाइड कैंडल सेटअप. कल ही मैंने आपको सीखा था कि हाउ दिस सेटअप वर्क्स. ओके, हाउ दिस सेटअप वर्क्स. क्या किया मार्केट ने, ब्रेक डाउन किया. ठीक है, बड़ी रेड कैंडल हमने इधर एंट्री नहीं की, हमने एंट्री इस कैंडल के ब्रेकडाउन की रेड कैंडल पे की, एंड वी मेड अ स्टॉप लॉस ओवर हियर एंड वी अचीव द टारगेट ओवर हियर. ठीक है, हमने आराम से हमारे पुट्स बुक कर दिए इधर, कॉज देखो वॉलेटिलिटी थी. हमने अच्छे खासे प्रीमियम भी उठाए कॉल्स में, पुट्स में, हर जगह पे पैसे कमाए लिटरली. एंड वी वर अ कमेलियन टुडे. टिपिकली स्कैल्पर इज नोन एज कमेलियन. जैसे जैसे लेवल ब्रेक करेंगे, जैसे जैसे हम सपोर्ट पे आएंगे, हमने उस हिसाब से लेवल वर्क किए. राइट नाउ इस एरिया पे मैं कल का ही लेवल मैंने मार्क किया था कि इस लेवल पे मैं 37,500 के नीचे मार्केट को देख नहीं रहा हूँ. ठीक है, मैंने कल सिंपल कहा था कि 500 के नीचे मैं देख नहीं रहा हूँ मार्केट को, और वही एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना हम लोग का. ओके, इट बिकम सपोर्ट ट्रेंड एंड उधर से वी डिसाइडेड दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया. जिस तरह ब्रेकआउट करेगा कॉल साइड हमने पोजीशन ली और हमने अच्छा खासा हमने ले लिया. अराउंड अराउंड हमने 1:4 बनाया था टारगेट अराउंड. लेट मी मार्क ओवर हियर कि हमने अराउंड अराउंड हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया. कोई बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रूफ करने से कोई बड़ा नहीं बनता था, क्योंकि एटलीस्ट मार्केट इज सुप्रीम. सो मैंने अपना सेटअप बताया. तो लेट्स कम टू द मार्केट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो ओवर हियर. ठीक है, आज का लो ब्रेक करेगा, सिंपल सी बात है, आज का लो ब्रेक करेगा, हम बिग शॉट्स बनाना चालू कर देंगे फॉर द टारगेट ऑफ 200 पॉइंट्स मिनिमम. ठीक है, ये 200 पॉइंट तो आराम से हमको मिल जाएंगे, फिर उसके बाद हमको 300 पॉइंट हमारे हैंड्स में रहेंगे. इसके नीचे भी लेवल है 37,100. 37,100 भी बहुत बड़ा सपोर्ट है. इनको 500 पॉइंट्स के बाद ग्रेट है. अगर आप वन डे चार्ट पे देखोगे, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 seventh day. The whole week the market has fallen with huge volumes, literally वॉल्यूम बढ़ रहे हैं. ठीक है, एक दिन वॉल्यूम कम रहा, बट ड्रास्टिकली वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन सेलिंग साइड. तो ये दिखा रहा है कि सेलर्स आर गेटिंग एक्टिव. एंड फॉर मी, आई विल बी नॉट शॉक्ड इफ आई सी a big pullback. See, I'm expecting a pullback. Everybody is expecting a pullback over here. मैं कुछ भी प्राइस में बना तो आपको लगेगा कि यू नो कि मैं ज्यादा बुल बन रहा हूँ इधर. ये देखो, हमारा चैनल हिडन बुल्स है, सिर्फ इसका मतलब नहीं हम सिर्फ बाय की बातें करते रहते हैं. वी लिटरली मेक कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली इन शॉर्ट्स, बस पैसे ज्यादा उधर ही बनते हैं हमारे. तो राइट नाउ अगर आप मेरी पोजीशन साइजिंग देखोगे, वी आर करंटली साइडवेज. बस अगर आप देखोगे कल की आरबीआई पॉलिसी है, हमने क्या मार्केट, एक क्वेश्चन है, क्या हमने मार्केट को डिस्काउंट कर दिया कि 0.5 रेपो रेट हाइक्स बढ़ेंगे, क्या हमने मार्केट को उसको इग्नोर किया है क्या? दैट विल बी द मेन क्वेश्चन टुमारो. सो फॉर अस दैट वुड बी अ ड्रास्टिक चेंज फॉर अस. ठीक है, क्या शॉर्ट ट्रैप है, क्योंकि कल कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट है. मेरे हिसाब से राइट नाउ अक्टूबर है, अच्छा महीना है, दिवाली आती है, दशहरा है, तो फेस्टिवल्स आर देयर. सो फॉर अस दिस शॉर्ट कवरिंग के कारण पुल बैक आने के बाद हमको एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिला है एक बड़े बुल रैली के बाद. सो मेरे हिसाब से राइट नाउ आई वुड लाइक टू एक्सपेक्ट दैट द मार्केट इज इन अ सपोर्ट एरिया.
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि सकआउट कर रहा है मार्केट, सपोर्ट एरियाज पे है। अगर हम देखेंगे यूएस मार्केट को, ठीक है, मैं आऊंगा यूएस मार्केट में, तो जीडीपी का डेटा आया अच्छा नहीं है। अगेन दिस शोज रिसेशन, बातें चल रही है। अच्छा पावर हमारे पीछे चल रहा था 11:30 को है, और कुछ 7 o'clock को कुछ इवेंट था, तो आज इवेंटफुल डे है यूएस में, तो हम उनको छोड़ रहे हैं साइड में। लेट्स कम टू द नैस्डैक। नैस्डैक ने ब्रेक डाउन करके, नैस्डैक का डबल बॉटम है लिटरली, बताऊं ना मैं, ये अराउंड कल का ही लो है, ये कल के लो से बाउंस किया, आज भी कल के लो से इस पास बाउंस कर रहा है। ओके, सो दिस इज फॉर अस बाइंग इन नैस्डैक। ठीक है, नैस्डैक में अच्छी खासी बाइंग हो सकती है अगर ये वापस इस लेवल पे आ सकते हो। एसजीएक्स वैसे भी अराउंड अराउंड 100 पॉइंट्स डाउन है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर हम जो कल फ्लैट भी खोले ना, मार्केट बेस्ट सिचुएशन पे मार्केट फ्लैट खोलेगी, मेरे हिसाब से 1 आवर तक बाइंग आएगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नो what would be our next scenario, because market देखो at last we are on the support area, बैंक निफ्टी देखा जाए सपोर्ट एरिया पे, बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट इज फॉर्मिंग अ बेस ओवर ईयर, जैसे ब्रेक करेगा, क्योंकि एक हमको अगर आपको बीटी आपको स्विंग ट्रेड भी चालू करना है ना बैंक निफ्टी में, तो एटलीस्ट वी नीड डेली काइंड ऑफ क्लोजिंग बिफोर द कैंडल, यानी कि समझो आज 29 सितंबर, कल 30 सितंबर, इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि यस बियर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बुल्स एंटर कर रहे हैं, वीक बेयर्स विल गेट ट्रैप्ड, एंड सब धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। दिस इज दिस इज आई कैन टेल यू वन थिंग दैट कि बेयर चाहते कि एक रिटेलर को सेंटीमेंट बना दे कि भाई मार्केट इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, एक सेंटीमेंट, डेटा भी वही बता रहा है कि सेंटीमेंट बना दो कि भाई इधर से तो मार्केट 110% जीरो होने वाला है। ठीक है, कि बता दो कि मार्केट खत्म है, तो उनको बुलावा के लिए इनविटेशन दे रहा है बियर्स। तो मेरे को भी वही लग रहा है, because देखो बाउंस आता था तो कब का आ चुका होता, बट इनविटेशन दिया जा रहा है बाय द मार्केट्स, एंड आई थिंक दिस विल गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट सिनेरियो। सो मैंने बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया, लेट्स कम टू द निफ्टी। निफ्टी में अगर मैं बात करूँ, तो इसने भी एक कंसल्टेशन बताया सुबह सुबह, बट कल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। मैंने कल ही कहा था कि कल का हाई ब्रेक हो हम लॉन्ग जाएंगे, बट कल का हाई ब्रेक नहीं, और रेजिस्टेंस बना, डबल टॉप बना का पैटर्न बना था, हमने शॉर्ट किया, बड़ा पैसा इसमें भी बना, बट वी डिडंट वी डोंट ट्रेड मोस्टली निफ्टी, बट setup is simply as that if we tomorrow's day the first target over there, second target is over here, and third target is over here। तो अगर समझो कल का लो टूटा है, आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लो टूटा 800 से बिग सपोर्ट, आज का लो टूटा, सिंपल सी बात है, हमें शॉर्ट करना है। आज एसजीएक्स का भी मेरे को देखना है, एसजीएक्स भी मेरे को आज देखना है कि ये क्या कर रहा है। इसने भले ही क्लोजिंग दी है 812 के आसपास दी, 800 के, आज समझो 4 o'clock के पहले, ठीक है, कल के 4 o'clock के पहले कि हम लोग 800 के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो ये पिन बार बन जाए, हमको कल एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वीकेंड को बीटीएस के लेके जाने के लिए। मेरे हिसाब से कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, वीकली क्लोजिंग रहेगा, वीकली देखोगे एसजीएक्स का एक ब्रेकडाउन दिया है, प्रॉपर एक ब्रेकडाउन है सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, और 16,800 के नीचे क्लोजिंग वीक रहेगी मार्केट के लिए। तो ये रहा मेरा व्यू। सो लेट्स कम टू सम स्टॉक्स। और मैं एक बात बताऊं, जो भी ये फॉल है ना, ये डॉलर को क्यों सरप्राइजिंगली नीचे ला रहा है। ठीक है, अगर आप वीकली चार्ट देखो, डॉलर ने एक नेगेटिव पेन बार बना है, समझ रहे हो बात को, एक नेगेटिव पेन बार बना है, और ये पेन बार है ना बहुत रिलेट डोजी तो बना है एटलास, कल की क्लोजिंग को देखना पड़ेगा कि ऐसी मिलती है कि ऐसी मिलती है, तो हमको देखना है कल की कैसे, पर ये दिस शोज दैट यू नो टॉप फॉर्मेशन हो रहा है डॉलर में। ठीक है, दिस शोज टिपिकली यू नो टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप इधर भी देखोगे अच्छा खासा फॉल आया था, बट लेट्स सी, अगर ये मार्केट जो गिरा है क्या सस्टेनेबल है। अगर डॉलर ऊपर आता तो मैं मानता था कि यस जीडीपी गंदा आया हुआ है, सब है ये वो एक्स वाई जेड। ऑयल ऊपर है, ठीक है, ऑयल को ज्यादा इफेक्ट करता है जीडीपी डेटा, रिमेंबर वन थिंग, ऑयल गेट इफेक्टेड, अगर समझो रिसेशन आता भी है, तो क्रूड का तो इम्पैक्ट कम होगा ना मेरे भाई, समझ रहे हो, क्रूड का इम्पैक्ट कम, डिमांड कम, सप्लाई कम, तो इसमें गिरावट आ सकती है, बट ये दिखा रहा है कि नो समथिंग इज गोइंग ऑन फिश ओवर हियर। तो जो आज का जो कल है, आई एम एक्सपेक्टिंग मोस्टली, मैंने आपको सेटअप बता दिया है, कल के लिए मैंने बीटीएस भी बता दिया, सब पूरा सेटअप बता दिया मैंने, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कल के लिए, तो ये मेरा सेटअप है। समझो कि सिंपली ऑयल अच्छा है, सब अच्छा है, बैंक अच्छे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैंकिंग फोकस में रहेगा। ओवरऑल बैंक इज वीक, कल का लो इंपॉर्टेंट, आज का लो इंपॉर्टेंट है 37,500, तो जो भी कोई स्विंग ट्रेडर है फ्यूचर में वो लॉन्ग जा सकता है। ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगा, लेट्स कम टू सम स्टॉक्स। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कल का रिव्यू बताने के लिए कुछ है नहीं, एचयूएल है मेरे पास कल के लिए, वे सेम 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 स्टॉक्स है मेरे पास, सेम स्टॉक्स है। ठीक है, ये ब्रेकआउट किया सुबह सुबह, वीक मतलब वो गैप अप खोल के नीचे आया,
ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, नाउ इट्स टाइम टू गो अप। इसके ऊपर हम देखेंगे अभी 2716 के ऊपर राउंड लेवल है, इसके ऊपर जाएगा मार्केट वापस वही इनसाइड कैंडल सेटअप की तरह वर्क कर रहा है एचयूएल। ये ब्रेक कर देगा, फर्स्ट हमारा टारगेट 20, ये बफर जोन रहेगा, फिर ये, फिर ये। मैं नीचे के साइड नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग एफएमसीजी डाउन साइड। ओके, दैट्स द वन थिंग आई एम टेलिंग यू। टीसीएस कंप्लीटली फाइन। ये गैप अप खुल के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये गैप अप में दिया जाए, तो कोई ट्रेड एक्टिवेट हुआ ही नहीं है इधर। इन शॉर्ट, ट्रेंड सपोर्ट पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल एशियन पेंट कल बाइंग आई थी, तो इसमें इफेक्ट गिरेगा ही गिरेगा। इसमें भी सिंपल है, गैप अप होने के बाद बट एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस व्हाट बिकम्स आफ्टर सपोर्ट। तो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, सेल ऑफ दिया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट भी दिस वाज माय ओल्ड लेवल्स है यार, सब मेरे वाइट जो है सब मेरे ओल्ड लेवल्स ही है, तो ये सब मेरे काम में आते हैं। तो ये लेवल था इंडोसिंड में। माइंड ट्री ने ब्रेकडाउन दे दिया खुलते ही, तो उसमें कोई ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं है। एचयूएल मैंने आपको बता दिया है, कोलपाल ने ब्रेकआउट किया है, गैप डाउन खुल रहा है कल, रिटेस्ट होने के बाद स्विंग ट्रेडर्स कैन एंटर इन कोलपाल। भारतीय एयरटेल इज न्यू फ्रेश स्टॉक्स ओवर हियर। एक असेंडिंग पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है मेरे हिसाब से। लोज आर गेटिंग प्रोटेक्टेड ओवर कैटन खोल के भेज रहा हूँ, ओवर हियर। तो मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल लुक्स ग्रेट फॉर अस, एंड इन शॉर्ट ये अच्छा स्टॉक है। बियर ट्रैप होने के बाद लेवल है, मैंने पोस्ट किया हुआ है, मैंने प्रीमियम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करा ज्वाइन कर सकते हो। दो, तो एक हमारा ये लेवल होने ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट अराउंड अराउंड ओवर ईयर आप बना सकते हो। सो दिस आर द लेवल ऑफ भारतीय एयरटेल। अराउंड अराउंड देखो गाइस, सब अराउंड अराउंड मेरे को लग रहा है बॉटम फिशिंग में करूंगा, क्योंकि मैं बॉटम में शॉट नहीं करता हूँ, मैं टॉप पे शॉट करता हूँ। हमने वो किया हुआ है, तो हम अभी एंटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को एक लेवल बताना है आपको क्रूड ऑयल में। ठीक है, मोस्टली अभी मेरे को लग रहा है क्रूड ऑयल में बाउंस आएगा, तो मेरे को क्रूड ऑयल में मैंने अलर्ट लगा हुआ है 16,800। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमको 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलेगी। आग बंद करके 7 का कॉल उठा लेना दबा के, एंड यू कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड दिस लोज और दिस लो। स्विंग ट्रेडर के साथ रिस्क मैनेजमेंट कर लो आपके हिसाब से। बट क्रूड ऑयल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हम लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल सेंटीमेंट सब अभी वीक लग रहा है। डेक्स 2% डाउन है, यूकेक्स 2% डाउन है। मिड कैप ऑफ यूएस जो रसल 2000 है वो 3% डाउन है, तो ये दिखा रहा है कि वीकनेस है। बैंक्स पीटे हैं, आईटी भी गंदा पीटा है, बट मेरे को लग रहा है रिकवरी आ जाएगी। आई विल बी नॉट चेक इफ आई सी क्लोजिंग ऑफ नैस्डैक इन ग्रीन। ओके, तो कल हम लोग को विप्रो में बड़ा फॉल दिख सकता है। मोस्टली टाटा मोटर्स में भी बड़ा फॉल आया था क्या रिसेंटली? करंट मार्केट सिचुएशन में अगर हम देखें, नो। तो टाटा मोटर 4% डाउन है, तो ये थोड़ा कुछ गड़बड़ है टाटा मोटर में। ऑटो स्टॉक वुड बी इन फोकस टुमारो। आईटी बहुत वीक है, दिख रहा है हमको फिलहाल तो। ठीक है, सेंटीमेंट से हमको यही पता चल रहा है कि आईटी वीक रहेगा, तो बैंक्स भी वीक रहेंगे, तो कल का सेंटीमेंट थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। बट आई एम मोस्टली बॉटम फिशिंग। मैं देखूंगा कल क्या होता है, कैसे भी रिएक्ट करते हैं। एटलीस्ट मार्केट इज सुप्रीम, हमको मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट माई व्यू इज जस्ट सेम ओवर हियर व्हिच आई हैव बीन सेइंग फॉर लास्ट 4 days। आई एम बॉटम फिशिंग ओवर हियर। ठीक है, मिलते हैं गाइस फिर अगले कौन से वीडियो में। अराउंड अभी वीकेंड है, तो हम ट्राई करेंगे अपने लर्निंग बैच को हम कुछ सिखाए। ठीक है, अगर आपको वो भी जानकारी है तो हमको आप पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं मंडे को विद माय न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप यू गाइस वुड लव दिस टुडेस वीडियो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई कर दो यार, टारगेट रहेगा 20 लाइक्स का। ठीक है, छोटा टारगेट है, बट लेट्स सी इफ वी गेट 10% ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स गिविंग अस अ लाइक बटन। मिलते हैं यार मंडे को विद मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जाए। बाय बाय, सी यू लेटर।